हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेकब टॉक। आज के इस वीडियो में यूजीसी नेट जून 2023 में शिफ्टिंग और बजट लाइन से जो क्वेश्चन पूछा गया है, आज हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन आया था ना जिसमें आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होता है, ग्राफ बनाने में, फिर उसको अप्लाई करने में, फिर आंसर तक पहुंचने में बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं, जो कि हमें ये एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आज हम लोग इस कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे ताकि आपको नेक्स्ट टाइम पेन पेपर उठाने की भी जरूरत ना पड़े। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर कर देना होता है। समझ गए? तो चलिए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे आते हैं जो नेट में क्वेश्चन पूछा गया। आप ऐसे ही बता देंगे उसका आंसर। सबसे पहले आपका कंसेप्ट में क्लियर कर देती हूँ, फिर आप खुद ही उसका आंसर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? प्राइसेस ऑफ एक्स इंक्रीजेस, इनकम एंड प्राइसेस ऑफ वाई रिमेन कांस्टेंट। इसमें कह रहा है कि अगर एक्स का प्राइस जो है बढ़ जाए और इनकम और गुड्स वाई का प्राइस क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अब ध्यान से आप समझिए। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? स्लोप ऑफ बजट लाइन। जिन लोगों ने मेरी बजट लाइन की वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उससे आपका वो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, हालांकि यहाँ तो मैं समझा ही रही हूँ आपको। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? प्राइस ऑफ गुड्स अपॉन, मतलब एक्स का प्राइस अपॉन गुड्स वाई का प्राइस, मतलब गुड एक्स एंड गुड वाई का प्राइस रेशियो ही क्या होता है? बजट लाइन का स्लोप होता है। और यहाँ माइनस का साइन इसलिए लगाना है क्योंकि बजट लाइन क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो देखिए, बस इसी को पकड़ के रखिए, इतना पता होना चाहिए आपको वो, और बाकी इससे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्या रहा है कि प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज, अगर एक्स का प्राइस बढ़ जाता है, हम मान के ये चल रहे हैं कि प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या था? 10 रुपीज है, गुड वाई का प्राइस भी दोनों सेम ही है, मान लेते तो इसमें स्लोप कितना आया? 1 के इक्वल। अब कह रहा है क्वेश्चन कि एक्स का प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया, तो मान लेते हैं 10 से 20 हो गया, और गुड वाई का प्राइस तो कांस्टेंट ही है, 10 ही रहने दीजिए इसको। ठीक है, अब कितना स्लोप आ गया? 2 आ गया। स्लोप बढ़ गया ना। तो स्लोप अगर बढ़ जाएगा तो कर्व कैसा बनता है? स्टीपर बनता है। अगर स्लोप कम हो जाएगा तो कर्व कैसा बनेगा? फ्लैटर बनेगा। हम लोगों ने पढ़ा है ना। स्लोप मतलब ढाल मतलब सीढ़ी का ढाल। आप देखे होंगे सीढ़ी का स्लोप जितना ज्यादा है, खड़ी सीढ़ियां, उसका मतलब उसमें स्लोप ज्यादा है। ये ऐसे कर्व है तो इसमें स्लोप ज्यादा है। कर्व कुछ ऐसे बना, लेटा कर्व बनेगा तो वो फ्लैटर कर्व होगा। और फ्लैट कर्व अगर फ्लैटर है तो उसमें स्लोप क्या है? कम है। कर्व अगर खड़ा है तो इसमें स्लोप क्या है? ज्यादा है। मतलब अगर ये क्या है? स्लोप में स्टीपनेस है ना। और ये क्या है? स्लोप कम है, मतलब कर्व कैसा है? फ्लैटर है। कम स्लोप का मतलब कर्व फ्लैटर है, और स्लोप ज्यादा का मतलब कर्व कैसा है? स्टीपर है। ठीक है ना। चलिए, तो अब आप देखिए, पहले स्लोप क्या था? 1 था, अब स्लोप क्या हो गया? 2, मतलब स्लोप बढ़ गया है। तो मतलब बजट लाइन कैसा हो जाएगा? स्टीपर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ए। मतलब आपको इसमें ना ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है कि ग्राफ बना के ये नहीं देखना पड़ेगा। हालांकि ऐसे तो इसका बजट लाइन मान लेते हैं कुछ ऐसे है। ठीक है, अगर एक्स का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, एक्स का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मतलब कि पीछे की तरफ रोटेट हो जाएगा। पहले हम ओ एक्स क्वांटिटी एक्स का डिमांड परचेस कर पा रहे थे, अब चूंकि एक्स का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगा, तो पीछे की तरफ चला जाएगा। तो ये देखिए, ये स्टीपर हो जाएगा। अब ऐसे, लेकिन देखिए एग्जाम में ना ऐसा पूछेगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप ग्राफ बना के नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, उसमें वो बोल देगा कि गुड एक्स का प्राइस डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, गुड वाई का प्राइस क्या हो गया? ट्रिपल हो गया, तब कैसा स्लोप बनेगा? तो आप बनाते ही रह जाएंगे फिर तो क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो आप बस इसको पकड़ के रखिए, इससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अगर प्राइस एक्स का डिक्रीज हो जाए तब क्या होगा। अब देखिए, स्लोप देखिए, पी एक्स अपॉन पी वाई होता है, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। मान लेते हैं दोनों का 10 रुपीज था, स्लोप 1 है। अब क्या रहा है? एक्स का प्राइस डिक्रीज हो गया है, मतलब 10 था पहले, तो 10 से 5 कर लीजिए, और वाई का तो प्राइस एज इट इज रहेगा। तो स्लोप क्या हुआ? 1 था, अब 1 से क्या हो गया? 1/2 हो गया, हाफ हो गया, आधा हो गया, है ना। तो इसका मतलब स्लोप कम हो गया है। तो स्लोप अगर कम है तो बजट लाइन कैसा बनेगा? फ्लैटर बनेगा। क्लियर? तुरंत आंसर दे देंगे आप, है ना।
एक्स का मतलब न्यूमरेटर की अगर वैल्यू कम हो जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू आपका कम ही आएगा, है ना। और कम स्लोप कम हुआ तो मतलब कर्व फ्लैटर। और अगर आपका डेनोमिनेटर की वैल्यू अगर कम हो गई तो क्या हो जाएगा, अगर नीचे वाली वैल्यू कम है तो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा आएगा, है ना। और नीचे की वैल्यू ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू कम आएगा। बस आप इसी को ध्यान में रखिए, सब क्वेश्चन हो जाएगा, सारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए, कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ जाए और गुड्स के प्राइस जो है कांस्टेंट रहे तो क्या होगा। तो इसको मैंने बताया हुआ है कि कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है। आंसर बताए हुए, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल से समझा दे रही हूँ। देखिए, मान लो कंज्यूमर का इनकम 100 रुपए था, इनकम क्या है 100 रुपए है, और गुड एक्स का प्राइस जो है मान लेते हैं 2 रुपए है, और गुड वाई का प्राइस कितना है 1 रुपए है। तो अगर आप सारा का सारा पैसा गुड एक्स को खरीदने में खर्च करें तो कितना गुड एक्स आप खरीद पाएंगे, 50 यूनिट, क्योंकि गुड एक्स का प्राइस क्या है 2 रुपए। और गुड वाई को सारा का सारा पैसा 100 रुपए आप गुड वाई को खरीदने में खर्च करें तो कितना आप खरीद पाएंगे गुड वाई, कितना यूनिट, 100 यूनिट, क्योंकि 1 रुपए का है गुड वाई। अब इसी को आप ग्राफ में ड्रॉ कर दीजिए। एक्स एक्सिस पे आप गुड एक्स ले लीजिए और वाई एक्सिस पे क्या ले लीजिए, गुड वाई ले लीजिए। तो क्या है, गुड वाई मान लेते हैं 100 यूनिट है, यहाँ 100 मार्क कर लीजिए, और यहाँ पे 50 मार्क कर लीजिए, ये 50 मार्क कर लीजिए। अब इन दोनों को क्या करिए, आप ज्वाइन कर दीजिए। ये क्या है आपका बजट लाइन। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जा रही है तो बढ़ा दीजिए, 100 से 200 कंज्यूमर का इनकम कर दीजिए। तो अब कितना आएगा, अगर प्राइस 2 रुपए है तो आप अब गुड एक्स कितना खरीद पाएंगे, 100 यूनिट है, 100 यूनिट खरीद पाएंगे। और गुड वाई कितना खरीद पाएंगे, सारा का सारा पैसा अगर गुड वाई में आप खर्च कर दें तो 200 यूनिट आ जाएगा गुड। अब नेक्स्ट कंज्यूमर का इनकम जब बढ़ गया 200 यूनिट, तो बढ़ा दीजिए, यहाँ मान लीजिए 200 है और यहाँ पे आप 100 कर लीजिए। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों को क्या कर दीजिए, ज्वाइन अच्छे से कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, आप देखिए पैरेलल शिफ्ट हुआ राइट वर्ड की तरफ, आउटवर्ड, तो क्या हो जाएगा बजट लाइन का, ये क्या आ जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। तो इसी तरीके से कंज्यूमर की इनकम कम भी तो हो सकती है, अगर कम होगा तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड, अंदर की तरफ, है ना। ये सारा चीजें समझाया हुआ है, ये सारी चीजें आपको समझाई हुई हैं। आप बजट लाइन का अगर आप वीडियो देखेंगे मेरे चैनल पे जाके तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर कंज्यूमर का इनकम कम हो जाता है तो बजट लाइन अंदर की तरफ लेफ्टवर्ड पैरेलल शिफ्ट होगा, और अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा पैरेलल, ठीक है। इस क्वेश्चन पे जो यूजीसी नेट में पूछा गया है, क्या लिखा हुआ है, सपोज गुड 1 इज टेकन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड गुड 2 ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। मतलब गुड, ठीक है, ये सब गुड 1 को हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये सारी चीजें तो कुछ है ही नहीं। गुड 1 को एक्स एक्सिस पे लेना है, गुड 2 को वाई एक्सिस पे लेना है। तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू द बजट लाइन इफ द प्राइसेस ऑफ गुड 1 डबल एंड द प्राइस ऑफ गुड 2 ट्रिपल्स। अगर प्राइसेस कह रहा है कि प्राइस जो गुड 1 का प्राइस क्या हो जाए, डबल हो जाए, और गुड 2 का प्राइस क्या हो जाए, ट्रिपल हो जाए, सिर्फ यही पूछा है। तो पूछ रहा है बजट लाइन क्या होगा, स्टीपर होगा, फ्लैटर होगा, वर्टिकल होगा, अनचेंज होगा, क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया है, प्राइस रेशियो क्या होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई, सेम वही मान के चलिए। मान लो 100 दोनों गुड एक्स गुड वाई दोनों का प्राइस है, स्लोप 1 है। अब कह रहा है गुड 1 का प्राइस क्या हो जाए, डबल हो जाए, ठीक है, डबल हो जाए मतलब 100 से 200 हो जाए। और गुड 2 का, जो गुड 2 वाई मतलब मैंने लिखा है, ये गुड P1 अपॉन P2 कर लीजिए, और गुड 2 का प्राइस ट्रिपल हो जाए, 100 से 300 कर दीजिए, ठीक। अब इसको बताइए ये क्या आ जाएगा, स्लोप इसका क्या हो जाएगा, इसका स्लोप 2/3 आ गया, पहले 1 था, अब 2/3 आ गया, ठीक है, 0.66 समथिंग करके कुछ आएगा ना। तो स्लोप क्या हो गया, कम हो गया। स्लोप कम का मतलब कर्व कैसा बनेगा, मतलब बजट लाइन कैसा होगा, फ्लैटर होगा। तो आंसर इसका क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, बिना पेन पेपर उठाए बता सकते हैं कि मतलब बोल रहा है गुड 2 ट्रिपल हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना।
डिनोमिनेटर में कोई भी अगर वैल्यू है, ये वाला वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वैल्यू कम मतलब स्लोप कम, तो बजट लाइन कैसा हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, ठीक है, कुछ ग्राफ बना के देखने की कोई जरूरत ही नहीं, बस आपको माइंड में ही समझना था कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू कम, मतलब स्लोप कम, तो कर्व कैसा बनेगा, मतलब बजट लाइन कैसा हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा का मतलब स्लोप ज्यादा, तो बजट लाइन स्टीपर बनेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और हमारे चैनल जेकब टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।